नमस्कार, आप देख रहे हैं फ़िल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और अभी हमारे साथ एक ऐसी कैडेट हैं जो कि प्रधानमंत्री साहब से खुद बेस्ट कैडेट का अवार्ड लेकर आए हैं और उनसे आपकी बात कराती हूँ। नाम है कैडेट वारंट ऑफिसर कशिश मिथवानी। हाउ आर यू? I'm doing great, ma'am. ग्रेट। चलिए अभी कुछ एक चीज़ें ना मुझे बताइए, आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप है उसके बारे में। कहाँ से ऐसा लगा कि मुझे एनसीसी जॉइन करना है? तो एनसीसी का तो मुझे पता चल मैं पिस्टल शूटर हूँ एक। तो मैं पिस्टल शूटिंग करती थी एंड वहाँ एक एनसीसी का कैंप चल रहा था और वहाँ से मुझे पता चला कि एनसीसी ऐसी एक चीज़ होती है और एनसीसी जाके मेरे को क्या-क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या-क्या होगा। एनसीसी एक आर्म फोर्स के थ्रू एक एंट्री का एक स्टेपिंग स्टोन हो जाएगा, ये सब मुझे पता चला और उसके वजह से मैंने फिर एनसीसी जॉइन किया। वो एक मेन रीज़न था मेरे लिए। लवली, तो आप जॉइन करना चाहती हैं आर्म्ड फोर्सेस? जी, बिल्कुल, मेरे को एक फाइटर पायलट बनना है एयरफ़ोर्स में और ये मेरे को इसलिए बनना है 2 रीज़न्स है। एक तो मेरे को रिसेंटली सॉटी मिली थी मेरे को एयरफ़ोर्स में अपना विंग जॉइन करने के बाद, तो वो थ्रिल ऑफ फ्लाइंग तो है ही। सेकंडली मुझे अलग चीज़ें करने का पसंद है। तो रिसेंटली जैसे हमें मालूम है कि वुमेन काफ़ी रिसेंट आई हैं फाइटर पायलट में। तो आई लाइक टू ट्रैवल द अनट्रॉडन पाथ एंड व्हिच इज़ व्हाई मेरे को फाइटर पायलट बनने का एक शौक है। अच्छा, एक टूर ऑफ ड्यूटी करके एक एक क्या बोलते हैं, हुँ। एक अलग से एक डिपार्टमेंट ही बोल सकती हूँ या एक सर्विसेज़ का ज़रिया बोल सकती हूँ, जिसमें कि आपको 3 साल के लिए जॉइन करना मिलेगा। तो जाना चाहेंगे उसमें? जी, बिल्कुल। मैं तो टूर ऑफ ड्यूटी से ज़्यादा परमानेंट कमीशन के लिए ट्राई करूँगी, बट मैं टूर ऑफ ड्यूटी सबके लिए एनकरेज करना चाहूँगी क्योंकि ये एक ऐसा ज़रिया है जिससे सारी सिविलियंस एंड सबको एक मौका मिलेगा नेशन को सर्व करने के लिए और उसके वजह से पैट्रियोटिज़्म वाली जो भावना होती है, वो भी सब में और ज़्यादा जागेगी, बट मैं तो परमानेंट कमीशन के लिए ट्राई करूँगी। सर्टेनली, हम तो चाहते हैं भई आप और फाइटर पायलट के तौर पर हम आपको बहुत जल्द, तब मैं इंटरव्यू कर लूँगी एक बार फिर से। चलिए कुछ एक वर्ड्स होते हैं उसको लोगों को बताते हैं। डड्डू चाल। डड्डू चाल, हाँ जी, क्या होता कम है? सुना हुआ है। अच्छा, ओके फाइन। उसके अलावा ड्रिल एक्सप्लेन कीजिए, ड्रिल क्या होता है? तो ड्रिल तो लेफ्ट राइट जो पूरा चलना हमारा लेफ्ट जो सल्यूट होता है आगे पीछे बढ़ना पूरा ड्रिल से ही पूरी बुनियाद ड्रिल ही पूरी बुनियाद होती है एनसीसी और आर्म फोर्सेस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या सोचती हैं उनके बारे में? आप तो मिलकर आई हैं। काफी बड़े इंसान और मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या बात की उन्होंने आपसे? उन्होंने बस एनकरेज किया हम सबको कि जो भी हम यूथ हैं वो आगे बढ़ते रहें। आत्मनिर्भर भारत के बारे में उन्होंने हमें बताया, उन्होंने वोकल फॉर लोकल के बारे में बताया और फिट रहने का हमें कहा कि हम खुद फिट रहें और दूसरों को भी फिटनेस की तरफ एनकरेज करें। ये सारी बातें हुई थी उनके साथ। लवली, इतनी अच्छी चीज़ें आप एनसीसी में सीख कर आए हैं। घर में अगर छोटा भाई या छोटी बहन या बड़ा भाई-बहन या मम्मी-पापा हैं, उनको कौन-सी एक आदत डलवाना चाहेंगी एनसीसी की आप? सुबह 4 बजे उठने की। हाय बेचारी मम्मी इतना थक जाती है, फिर भी नहीं छोड़ेंगी आप उनको? बहन को तो ज़रूर उठाऊँगी, मम्मी को तरस देंगे, बहन को ज़रूर उठाएँगे। अच्छा, एनसीसी में खाना बहुत टेंशन वाली बात होती है, टेस्ट मम्मी के हाथ का नहीं मिलता है। कैसे मैनेज किया? इस बार हमारा लक था कि हम कम लोग थे, 26 लोग थे, तो हमें खाना तो बहुत ही बढ़िया मिला था। हम वापस आते समय भी हमारा स्टे जो पोस्ट आरडीसी करके कैंप होता है, आरडीसी खत्म होने के बाद, वो भी हमारा फरियाज होटल में था। तो हमारा पूरा टाइम खाना एक जो चीज़ था, जिसके बल पे हम चलते थे। हम पूरा दिन ड्रिल करते थे और बस खाने की तरफ लुक अप करते थे कि कब खाना मिलेगा हमें। दैट्स रियली नाइस। एक ऐसी याद जो आप कभी नहीं भूल पाओगे इस कैंप्स के आई मीन इतने बड़े अवार्ड जीतने के अलावा भी? लोगों के साथ जो हमारी जो टीम बिल्डिंग जो हमारी बॉन्डिंग हो गई 26 के बीच में, वो आई थिंक वो कभी नहीं भूल पाएँगे, वो पूरी लाइफ हमारे साथ में रहेंगे क्योंकि हमने 1-2 जितने भी महीने हम साथ में रहे, हमने उठा-बैठा सब साथ में किया है, तो वो बॉन्डिंग जो है वो कभी नहीं भूलेंगे। सब डिक्लटरिंग होता है, सब अलग-अलग होते हैं। हुँ, हुँ। उस लास्ट कैंप में कितना रोए आप? मैं तो रोई काफ़ी और बाकी लोग भी हम सब फूट-फूट के रोए, पिक्चर्स-विक्चर्स खींचे, फिर प्रॉमिस करते रहे कि हम वीडियो कॉल्स करेंगे, हम मैसेजेस पे कनेक्टेड रहेंगे, तो वो तो हुआ अच्छे से। दैट्स रियली नाइस। और एक कोई मैसेज उन लोगों के लिए जो एनसीसी के बारे में कुछ नहीं जानते, शायद आपके ज़रिए जानना शुरू करें? तो जो लोग एनसीसी के बारे में नहीं जानते हैं, एनसीसी यूथ का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन है।
ट्रेन करता है यूथ को, और एनसीसी ऑल्सो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहलाया जाता है। और एनसीसी में आप ऐसी चीजें सीखोगे जो आपको कहीं और बाहर नहीं मिलेगी। ये तो है कि एनसीसी के थ्रू आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो, आपको रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा पाओगे। एंड अगर आपको नहीं भी ज्वाइन करना है आर्म फोर्सेस, तो भी एनसीसी आपको ट्रेनिंग देता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है, आपका पर्सनालिटी डेवलप होता है, आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। इसका जो मोटो है एनसीसी का, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये आप में अच्छे से पूरे अंदर से आप में भर जाता है। और जब आपके लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है तो आप कोई भी फील्ड में जाओ, आपको एक्टर बनना है, टीचर बनना है, आप जो भी चीज करोगे आप अच्छे से कर पाओगे। तो एनसीसी आपको हर तरफ से ट्रेन करता है, और ये आई थिंक हर बच्चे को ज्वाइन करना चाहिए। चलिए, थैंक्स लॉट, थैंक यू, आपने फिल्मी खिचड़ी से इतनी बातचीत की। हम आपको बहुत ऊंचाइयों पर उड़ते हुए और प्लेन उड़ाते हुए देखना चाहते हैं, फाइटर प्लेन। शुक्रिया, बाय। बाय।